भैया लोग बच्चा लोग ठीक बा ठीक हो भैया। तो भैया अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की, कक्षा 7 की जो है क्लास 7 की जो है मैथ्स की जो हम बात करने वाले हैं। और बात करेंगे इसके बाद जो है बात करने के बाद सवाल लगाएंगे। हमने इकाई फर्स्ट कर ली थी कक्षा 7 की और इकाई दूसरी इकाई पे हम लोग का ध्यान। ठीक है, तो हम लोग इस पे काम करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस पे काम करते हैं और शुरू करते हैं घातांक। देखिए, अगर आप ये वीडियो पर देख रहे हैं तो मैं ये कहूँगा किताब से पढ़ने के बाद अगर आप करेंगे तभी ये आपको कुछ समझ में आएगा, वरना इसमें समझ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो किताब ज़रूरी है, तभी आप वर्कबुक भर पाएंगे और मेरी जो बात है वो समझ पाएंगे। तो एज यूजुअल आप किताब देख लीजिएगा, किताब से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप नहीं पढ़ सकते किताब तो मेरे ही चैनल पे जो है घातांक का एक वीडियो पड़ा होगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आगे की। तो देखिए, सिंपल सा है, घातांक का रूल क्या है। घातों का अंक देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ। इसको यहाँ रख ही दो। ठीक है, तो घात के बारे में आपको बता देता हूँ। घात क्या होती है, जैसे 3 तो ये आपकी घात है 2, ये आपका आधार है। ठीक है, तो ये हो गया घातांक। यहाँ कितना है 2। ठीक, घातांक कितना है 2। तो घातांक में हमको यही पढ़ना है। तो ये देखिए, जैसे जैसे सवाल है, यहाँ पे 3 की घात 2 है तो यहाँ 3 को 2 बार गुणा किया गया है। गुणा किया 3 त्रिक का 9 आया। आधार कितना है 3 है और घातांक कितना है 2। तो इसमें कुछ खास करना नहीं है, आप देख लीजिए, इसमें से सिंपल सा है, आप कर सकते हो। देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं, फिर भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ 1 गुणे 4 की घात और होनी चाहिए। ठीक है, 3 है तो 3 होगा 64, इस तरह होगा। ठीक, अब देखिए, ये मैंने पेंसिल से लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। 2 की घात 4 है तो 2 का गुणा 4 बार, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 16, फिर 2 का आधार ये 5 की घात 4 तो 5 4 बार 625, 5 और ये 4, घात आधार 5 है और घातांक है 4। 7 की घात 4 तो 7, तो इनको गुणा करना पड़ेगा, 7 सत्ते 49। ठीक है, 7 सत्ते 49, फिर 49 को 49 से गुणा, आधार 7 और घातांक 4। इसी तरह 5 का है, आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपने कर ली। ठीक है, आप सवाल कर लीजिएगा, तभी जो है आप इस एक्सरसाइज को हमारे जो है बुक भरने की कोशिश करिएगा। नकल नहीं मारिएगा, नकल मारने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, आपका नुकसान ही होगा। चलिए, एक्सरसाइज कर ली हम लोगों ने। चलिए हम इस पे आ जाते हैं, अगली पे, क्वेश्चन 2 नंबर 2 पे। इसको करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए 1 की घात 1 ही होगी, 1 की घात 2 करोगे तो कितना होगा, ये 1 ही आएगा। और 1 की घात जब 3 करोगे तो माइनस का 1 आएगा। 1 की घात -/4 करोगे तो ये प्लस का 4 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ठीक, कहने का मतलब ये है, अगर घात आपकी कितनी हो जाएगी, सम, अगर घात सम हो जाएगी तो हमेशा ये जो आएगा आपका प्लस का आएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा। अगर घात आपकी विषम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 था तो ये -1 आया, यहाँ 4 है देखिए घात, तो यहाँ प्लस का 1 आया। तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ, आगे रुक करते हैं। तो 9 की घात 2 है, यानी सम है, इसका गुणा हुआ। ठीक, तो 81 आया। आधार माइनस का 9 है और ये घातांक 2 है। ठीक, यहाँ देखिए घातांक कितना है, 5 है। ठीक है, जब आप बताया था अभी कि अगर घात माइनस में हो वो आधार, और घात विषम हो तो माइनस का ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने माइनस का लगा रखा है। घात आधार 5 दोनों का सेम है। 8 की घात 3, देखिए यहाँ भी घात विषम है तो यहाँ भी लगेगा विषम, और -5/12 8 और 3। ठीक, ये
इस चीज़ को देख लीजिए, नहीं है। तो 6 की घात 4 है, तो 6 का 4 बार गुणा किया, क्योंकि यहाँ पे सम है, ये घात 4, तो यहाँ भी प्लस में आया, और आधार 6 है और घात 4। ठीक, 3 की घात 5 मतलब 5 बार किया गुणा करना, क्योंकि घात 5 है तो माइनस आया, और ये माइनस का 3 आधार ये। तो कुल मिला के इस वाले में आपको ये करना था कि जहाँ घात जो है सम है वहाँ प्लस करना है, और जहाँ विषम है वो फाइनल जो उत्तर आएगा यानी मान उसका ऋण में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे एक्सरसाइज की तरफ। देखिए बहुत इजी है अगर आपको आता है तो। देखिए 3/घात 2 है, इनको 2 बार गुणा किया है, फिर मान लिख लिया है, ऊपर ऊपर गुणे, नीचे नीचे गुणा, फिर वैसे ही है, इसमें कुछ खास नहीं, बस इसमें भिन्न में हो गया है। तो 3 गुणे 3 त्रिक का 9, 2 दूना 4 ये हो गया। ठीक है, 5 की घात 4, 5/4 की घात 3, तो 3 बार गुणा लिखा, ऊपर गुणा 50 25 125, फिर आधार और ये सब लिख दिया, तो इसमें कुछ खास था नहीं। ठीक है, तो वैसे देखते रहिए आप। इसमें फिर माइनस की बात आ गई आपकी, तो माइनस में मैंने बताया है अभी कि देखिए यहाँ घात क्या है, विषम है, तो जो भी उत्तर आएगा वो माइनस का आएगा, देख लीजिए। बाकी आधार 5/6 है, घात 3 है। ठीक, इसको देखिए 2 की घात 4 है, 2 गुणे 2, तो जितने हो जाएंगे 6, 2 कितने हो जाएंगे 6, उनका गुणा कर लीजिए, आधार कितना है 2 और ये घात 6। तो अगर ये 2 की घात तो हम जोड़ देते हैं, गुणे में घातों को हम जोड़ते हैं, सॉरी ये 2 होगा तो हो जाएगा 2 की घात 6, तो आधार कितना आया है 2 और घात आई है 6। इसी तरह इसमें भी हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, इसमें भी हम लोग जोड़ ही देने वाले हैं, जैसे 3 की घात 2 और ये 2, तो ये आ जाएगा 3 की घात 5। तो देखिए आधार 3 है और घात 5 है, इस तरीके से इनको जोड़ देंगे, जितनी बार है उतनी बार गुणा करेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ माइनस में है, तो माइनस में हमको देखना होता है कि घातें सम होंगी या फिर विषम होंगी। ठीक, तो यहाँ से 2 लिया घात, तो यहाँ से 4 तो हो गई 6, यानी कि सम संख्या है, तो उत्तर जो आएगा वो धन में आएगा। आधार 4 है और ये घातें 6 हो गई। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 2/3 है, एक घात 2 है, दूसरी घात 3 है, तो इनको घातों को जोड़ेंगे तो घात हो जाएगी टोटल 5, आधार ही हो जाएगा। ऊपर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो गया, और नीचे भी कब गुणा कर लीजिए इनका जो आएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 4 और 3। ठीक, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, देखिए यहाँ 4 और 3 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, यानी कि ये विषम है, तो जो भी उत्तर आएगा वो माइनस का आएगा। देखिए आया इतना, और नीचे देखें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 दूना 64। फिर से कर लीजिए, 128 हमने लिख दिया है, कैसे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, तो सही लिखा है। घाते देखिए, घाते जोड़ दी 7 हो गए। अब ये देखिए यहाँ भाग है, भाग में घातें घटती हैं, और फिर बट्टे में भी लिख सकते हो। ठीक, ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट दीजिएगा, अगर आप ये 0 और ये 0 कट गया तो ऊपर बचा 100। ठीक, तो एक घातों की बात कर लेते हैं। तो अगर घातें घटती हैं आपकी, तो घातें घटती हैं तो 4 में से 2 घटा देंगे आप, तो वहीं 2 बचा और यहाँ 10। इसी तरह यहाँ देखिए ऊपर नीचे लिखा, सब ऊपर कट गया नीचे कट गया, 1 आया, यहाँ 10 की घात कितना आना है, यहाँ हमने लिखा है कितना 3, जबकि यह 3 नहीं होने वाला है, ये होने वाला है 0। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे होगा 0। ठीक, क्योंकि घातें घट जाएंगी। चलिए ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत, देखिए कबाड़ी वाला हमारे मोहल्ले में आ गया है, अभी आपकी आवाज़ सुनी जाए। देखिए गुणे में क्या होता है, गुणे में घातें जुड़ते हैं। ठीक, भाग में घातें घटती हैं। ठीक, अब इस तरह देखिए ब्रैकेट वाले में भी क्या घातों का क्या हो रहा है, इस चीज़ को देखिए 2 की घात 3 है और ये 2 की घात 4 है, तो इसको सीधे लिख सकते हो क्या, सोचो 3, तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ अगर थोड़ा सा एक चीज़ फिर से बता देता हूँ हमको,
मान लीजिए 2 की घात 3 है और 3 की घात भी 3 है, तो इनको लिख सकते हो 2 × 3 ब्रैकेट ऐसे करके 3। ठीक, तो ये वाला रूल ये कहता है। ठीक, इस वाले में क्या है, अगर इस वाले में क्या है देखते हैं। 2 की घात 3 है और फिर ब्रैकेट फिर 2 है, तो ये जो 2 × 3 का हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 2 की घात कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हमको उसी पे काम करना है जो हमने बताया। कबाड़ी वाला सब्जी वाला दोनों मैं मोहल्ले में आ गया आज। तो ये देखिए 3 की घात 4, 3 की घात 3, गुणे में घाते को जोड़ देते हैं, तो हमने जोड़ दिया 4 3 7। चलिए 4 की घात 4, 4 की घात 2, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 6। मटर टमाटर बिक रहा है हमारे मोहल्ले में, लेना हो ले लीजिए भैया। चलिए ठीक है, गुणे में घाते जोड़ी, तो हमने घाते लेके ये 6 कर दिया। यहाँ पे देखिए भाग है, भाग में घाते क्या होती हैं, घटती हैं, तो फिर घटा दिया हमने। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। घटाया है 4 में से 2 तो 4 आया, 7 की घात 5, 5 में से 2 घटाया 3 आया। ठीक, आगे बहुत इजी है, कठिन नहीं है। घातांक का चैप्टर जो है बहुत इजी है। घातांक का चैप्टर इजी इसीलिए मैं चैप्टर हमेशा शुरुआत करता हूँ सेकंड चैप्टर से। बाकी हमारे एक सर थे, वो कहते थे हमेशा आसान से कठिन की तरफ चलो। ठीक है, तो जब भी हम पढ़े, हमारे भी सर जो थे कि जैसे कभी कभी होता है पहली अभ्यास जो बहुत कठिन होती है, जैसे तो देखिए तो हम लोग कहाँ पहुँचे, 8 और 9। तो जैसा कि रूल को पता है, घात अगर समान होंगी तो अगर हम चाहते तो 8 × 9 और ब्रैकेट में लिख देते ये। ठीक, तो हमने 8 9 72 लिख दिया, 72 घात 3। ठीक है, फिर 5 × 4 और भाग इसका गुणा कर दिया 8। फिर इसका भी घातों का गुणा कर दिया, ब्रैकेट में होता है तो 6 हो गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है। तो चलिए ये वाले रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए 2 की घात 3 है, ठीक, भागे 3 की घात 2। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर घात समान है अगर, तो इसको बटे में लिख सकते हो। चलिए इस तरह नहीं, ऐसे जैसे इसने बताया है वैसे ही हम भी बताते हैं, तब ज़्यादा समझ में आए। 5 की घात 3 भागे 4 की घात 3। ठीक, तो इसको 5/4 की घात ओवरऑल 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भाग का निशान है भैया, यहाँ पे इस तरह कर सकते हो। और किसी भी चीज़ की अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये चीज़ हम बता चुके हैं कि -1 में घात सम है तो प्लस और विषम है तो 1। और ये देखिए इसको भी देख लीजिए, ये -1 -1 घात ये कर सकता है, तो की घात -1 ये 1/2। ठीक, ये आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो ये आप कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, आपको सवाल बता देते हैं। ये देखिए जो उस क्रम में है गुणा है तो हमने जोड़ा है, घटाया है तो घटाया है। तो 4 धन 5 -7 कर दिया है, मतलब ये पहले एग्जाम्पल दिया था तो ऐसे हुआ। ठीक, तो यहाँ पे घटाने के बाद इतना आ गया। ठीक, इसी सीक्वेंस में हम लोग को फॉलो करना है। तो जो जगह भरनी थी भरनी। तो देखिए इन सबको लिखने के बाद देखिए घाते क्या है, 2, यहाँ गुणा कर दिया तो 2 दूना 4 किया, ये माइनस का 4 तो 4 4 हो गया, कट कट कट, ये हो गया 3 की घात 2। यहाँ देखिए ये बटे में है, इसको क्या लिख सकते हैं, a, यानी कि 3। ठीक है, 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या इस देखिएगा 1/3 माइनस का 2 है, ये जब ऊपर लिखेंगे आप तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आ गया, इनको जोड़ देंगे 3 की घात 4 हो गया। आगे फिर देखिए गुणे में है, कुछ खास नहीं है, इसमें भी घाते घटानी है तो आप घटा दीजिए। तो ये जब घटाया होगा तो आया था 7 की घात 3 माइनस का, लेकिन हमने इसको बट्टे में कर दिया तो ये हो गया
ये हो गया इस तरह का प्लस में, ठीक। इसी तरह इसमें देख लीजिए, ये माइनस में है घात, ठीक है। तो ये 2 के घात भाग में हुआ होगा तो ये ऐसे हुआ होगा, ठीक है, माइनस। तो चाहो तो ऊपर कर सकते हो। 5 मिनट 5 मिनट रुकिए। तो ये 4 धन 3 कर दिया आपने। खाना का बुलावा आ रहा है, इसीलिए जो है पता बुलाया जा रहा है। चलिए, लेकिन एक बार मैं फिर से कहूँगा, अगर आप जो है किताब से समझेंगे, जो आपको पढ़ा रहा उससे समझेंगे, तो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आने वाली, ठीक है। अब मैं चाहे जितना डिटेलिंग दे दूं, लेकिन देखिए इनका गुणा होगा 3 तो 4 3 9 हो जाएगा। ये 25 तो है ही, ये 16। तो देखिए गुणे में थी तो घाते घटानी थी, और ये गुणे में थी तो जोड़नी। तो इस तरह हम लोगों ने किया। 9 4 16, 4 के घात 0 आया, यानी कि यहाँ पे 1 होगा। किसी की घात अगर 0 है तो यहाँ 1 होगा, तो इसको सुधारना। तो ये देख लीजिए गुणे में है तो हमने इसको 7 के घात 2 कर लिया, यानी कि इसको समझिए कि ये ऐसे हुआ होगा 2 और फिर ये 2, तो घाते जोड़ दी और फिर जो जितना है घटाया, फिर आपका ये आंसर आ। चलिए आगे चलते हैं। इसको मानक रूप में लिखना है। तो सबसे बढ़िया क्या किया हमने, यहाँ दशमलव रख दिया इस जगह पर। इस जगह के बाद 10 के घात में जितने अंक है 1 3 2 2 4 2 6 1 7, तो ये 7 आया तो 7 रख दिया। फिर यहाँ पे दशमलव रखने के बाद ये आपको अंक गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ आपने एक अंक के बाद रख दिया, फिर इन अंकों को गिन लीजिए तो 9 आया, तो 10 के घात 9 कर दिया हमने, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर सेम प्रोसीजर, यही 5 के बाद हमने पॉइंट रख दिया, उसके बाद जितने भी गिनती थी उसके घात में हमने यहाँ रख दिया। इसी तरह उल्टा करना है हम लोग को, लगाना है। तो इधर देखिए यहाँ पे ये दशमलव हटाना है, तो आप जितने अंक थे वहाँ से उतना घटा दीजिए। जैसे 8 है, 8 में से कितने घटा दीजिए 3, तो 8 में से 3 घटाने के बाद उतने आपको 0 रखने हैं। 8 में से 3 घटाने के बाद 5 0 बचे, तो हमने 5 रख दिए। इसी तरह इसमें देखिए कि 1 के बाद 2 अंक हैं, तो 11 में से अगर 2 घटाओगे तो 9 बचेगा, तो यहाँ पे 9 हमने 0 यहाँ पे रख दिए, आप गिन सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए लास्ट है, इसके बाद ये फिनिश होने वाला है। इसी तरह अगला देखिए, कुछ करना नहीं था, कितना था 10 के घात 10, और यहाँ पे कितना है 2, दशमलव के बाद 2 पॉइंट, तो यानी कि अगर 10 में से 2 घटा देंगे पॉइंट तो 8, तो यहाँ 8 0 हो गए। इसी तरह यहाँ आपको दशमलव वाला ये लगाना है, तो आप एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। कितने अंक बचे 4, तो यहाँ माइनस का 4 होगा। यहाँ तक यह 2 के बाद लगा दीजिए, 2 के 5, ठीक है। तो जितने अंक इधर बचे 3, तो यहाँ माइनस का 3 है। जब दशमलव इस तरफ खिसकाते हैं तो माइनस, और इस तरफ खिसकाते हैं तो प्लस। इसी तरीके से ये इधर है 1.2 कर दीजिए, उसके बाद जितने अंक होंगे वो गिन लीजिए आप, उतना आपके आ जाएंगे माइनस का 7। बस 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं। चलिए इसके बाद ये है, इसमें भी वही करना है आपको, दशमलव खिसकाना है, एक अंक खिसकाने के बाद, तो यानी कि 7, तो यहाँ 7 0 रखने हैं, ठीक है। दशमलव यहाँ करने के दशमलव जो है यहाँ आगे खिसकाना है, तो यहाँ पे हमको कितने 0 रखने पड़ेंगे 7, 4 3 7, ऐसे कर दीजिए। इसको आप ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद 1 है तो कितना 3 0, दशमलव के बाद कितना 1 है तो 10 0। तो इस तरीके से आप इसमें देखिए 6 0 हुए, इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर भी तो यहाँ पे देख लीजिए, देखिए जब भी माइनस इधर की तरफ खिसकाना है तो फिर माइनस में होगा 10 की घात, तो इधर होगा। तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक और वीडियो साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।